आइलोरिया का जादुई जंगल। आइलोरिया की सल्तनत के कल्ब में एक ऐसा जंगल था जो किसी और जंगल की मानंद नहीं था। ये कोई आम जंगल नहीं था, ये जादुई जंगल था। एक ऐसी जगह जहां जादू फैलता फूलता था और परियां कदीम दरख्तों के दरमियान उड़ती फिरती थीं, जो अपनी राज उन लोगों को सुनाती थी जो सुनने की सलाहियत रखती थी। इस जादुई जंगल की किनारे एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम एलारा था। उसके सरख बाल और चमकती सब्ज आँखें जो जंगल की उसल उकासी करते थे, उसी दूसरी देहातियों से अलग करते थे। एलारा हमेशा से जंगल से घरा ताल्लुक़ महसूस करती थी। वो अक्सर जंगल की अजीब और गरीब चीज़ों के बारे में ख्वाब देखती थी, ऐसी मखलूक़ात और जगहें जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि वो उन्हें जानती है। अपनी 16वें सालगिरह पर उसकी दादी, जो कदीम दास्तानों के इल्म के लिए मशहूर थे, ने एक तवील अरसी से छपाया हुआ राज जाहिर किया। एलारा, उसने कहा, उसकी आवाज़ उम्र और हुकमत से लर्ज रही थी, तुम्हारा एक अजीम मकसद के लिए मुकद्दर है। एक पेशगोई है जो एक बच्ची की बारी में कहती है, जो हिलाल के चांद के नीचे पैदा हुआ है, जो जादुई जंगल को एक बड़ी तारीकी से बचाएगा। एलारा ने सुना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस देहात की एक लड़की हूँ। अपनी दिल के ताकत और अंदरूनी जादू को कभी कम न समझो, उसकी दादी ने जवाब दिया। तुम जंगल से ज्यादा जड़ी हुई हो जितना तुम जानती हो। एक रात जब हिलाल का चांद आसमान में नीचे लटक रहा था, देहात पर एक खूबसूरत रोशनी डाल रहा था, एलारा को जंगल की तरफ एक नाकाबिले मुज़ाहमत का हिंचाव महसूस हुआ। उसने उस आवाज़ की पैरवी की। इसके कदम हल्के और पख्ता थे। जैसे जैसे वो गहरे जा रही थी, दरख्त उसके लिए रास्ता बना रही थी, उसकी रहनुमाई कर रही थी। एक पोशीदा मुकाम में उसने कदीम बलौत के दरख्तों का एक दायरा पाया। मरकज़ में एक चमकदार तालाब रात के आसमान का अक्स दे रहा था। उसकी गहराई से एक परी नमूदार हुई, उसके परों पर सितारों की धूल चमक रही थी। ये लाइरील थी, जादुई जंगल की मुहाफ़िज़। एलारा, लाइरील ने इस्तकबाल किया। उसकी आवाज़ मौसीकी की तरह खुश, आइंद और सकून बख्श थी। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एलारा ने अपना सर झका दिया, परी की मौजूदगी से मगलूब। मुझे क्या करना होगा? लाइरील ने बताया कि एक तारीक जादूगर, जिसका नाम मालाकार था, जंगल के जादू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। अगर वो कामयाब होता तो जंगल मरझा जाता और परियां गायब हो जाते। एलारा अपनी मुनफरिद जंगल से वाबस्तगी की वजह से वाहिद थी जो उसी रोक सकती थी। तुम्हें 3 मुक़द्दस आसार तलाश करने होंगे, लाइरील ने हिदायत दे। दिल का पत्थर, चांद का फूल और ड्रैगन का आंसू। तभी तुम्हें मालाकार को शिकस्त देने की ताकत हासिल होगी। तो अगली सुबह एलारा का सफ़र शुरू हुआ। उसने एक छोटी सी थैली में कुछ ज़रूरी सामान बांधा और रवाना हो गई, लाइरील की रोशनी से रहनुमाई पाती हुए। पहला असर, दिल का पत्थर, कहा जाता था कि वो जंगल की गहराई में वाक़ा क्रिस्टल गारों में छपा हुआ था। रास्ता खतरनाक था, जड़ों से भरी हुआ और पोशीदा गढ़ों से भरा हुआ। जैसी जैसी वो दरख्तों की भूल भेलियों में चलती रही, इसने मुख्तलिफ जादुई मखलूक़ात का सामना किया। कुछ दोस्ताना थी, जैसी बूढ़ा इक़ाब जिसने मशवरा दिया, और शरारती जिन्होंने शरारतें की लेकिन नुकसानदा नहीं थी। दूसरी खतरनाक थी, जैसी जहरीली सांप और साई वाली भेड़िए जो अंधेरी में घूमती थी। कई दिनों के सफ़र के बाद एलारा क्रिस्टल गारों की दाखिली पर पहुंच गई। हुआ ठंडी थी और कदीम जादू की हल्की हल्की गोंग भरी हुई थी। वो गहराई में उतर गई। उसका रास्ता चमकदार क्रिस्टल की तश्कीलों से रोशन था। गार की मरकज़ में उसने दिल का पत्थर पाया, एक जवाहर जो जिंदगी से भरपूर था। जैसे ही उसने उसी छुआ, उसी तवानाई की लहर महसूस हुई और जंगल से गहरा ताल्लुक़ महसूस हुआ। दिल का पत्थर अपने कब्जे में होने के बाद एलारा की अगली मंजिल चांदनी वाला बाग था, जहां चांद का फूल सिर्फ पूरी चांद की रोशनी में खलता था। सफ़र लंबा था और जैसी जैसी वो चलती रही, जंगल और ज़्यादा अंधेरा और खौफनाक होता गया। मालाकार का असर फील रहा था। एक शाम जब वो एक नदी की किनारे आराम कर रही थी, एक अकलौता घोड़ा उसके पास आया। उसका कोट ताज़ा बर्फ़ की मानंद चमक रहा था और उसकी आंखों में कदीम हुकमत थी। मैं इलेसियोन हूँ,
घोड़ी ने कहा, मैं तुम्हें चांदनी वाली बाग तक ले जाऊंगा। रास्ते की मदद पर शकरगुजार इलारा ने एलिसियोन की पीरवी की जो छपी हुई रास्तों और खफिया मकामात से गुजरती हुई चली। सफ़र के दौरान एलिसियोन ने जंगल की तारीख और रोशनी और अंधेरे के दरमियान तवाज़ुन के बारे में बताया। पूरी चांद की रात को वो चांदनी वाली बाग पहुंच गई। बाग चांदनी में नहाया हुआ था और उसकी मर्कज़ में चांद का फूल खड़ा था, जिसकी पंखड़ियां सितारों की मानंद चमक रही थीं। इलारा फूल के करीब गई और जैसे ही उसने उसी छुआ, वो मज़ीद रोशन हो गया। अपनी जादुई क़ुव्वत उसमें भरने लगा। आखिरी अत्र, ड्रैगन का आंसू। कहा जाता था कि एक कदीम ड्रैगन, जिसका नाम थालोर था, ने उसी मुहाफ़िज़ किया हुआ था जो दहंदली पहाड़ों की चोटी पर रहता था। ये इलारा के सफ़र का सबसे ख़तरनाक हिस्सा था। पहाड़ों की राह खतरात से भरी हुई थी और चढ़ाई खुद बहुत दुश्वार थी। जैसी जैसी वो ऊपर चढ़ाते गई, हुआ पतली और सर्द होती गई। बर्फ़ गिरने लगी और शदीद हवाओं ने उसी तंग रास्तों से गिरने की कोशिश की, मगर इलारा ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी मुक़द्दर और जंगल की उम्मीदों की बोझा से मुतहर्रिक होकर चोटी पर उसने थालोर की कहो को पाया, एक गार जो ड्रैगन के सांस की गर्मी से रोशन था। थालोर एक अजीम अशान मखलूक, जिसकी कहाल पगली हुई सोने की मानंद चमक रही थी, उसी तेज निगाहों से देखे रहा था। मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो, थालोर ने गरजदार आवाज में कहा। ड्रैगन का आंसू लेना मेरी जात का एक हिस्सा लेना है। ये एक बड़ी कुर्बानी है। इलारा ने गहराई से झकाए। मैं ये अपने लिए नहीं मांगते, बल्कि जंगल और उसकी बाशिंदों को बचाने के लिए। उसके बगैर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। थालोर ने लंबी अरसी तक उसी देखा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, तुमने बहादुरी और पाक दिल का मुजाहरा किया है। उसने अपनी सैनी से एक आंसू की शक्ल का क्रिस्टल निकाला और उसी दे दिया। उसी दानशमंदी से इस्तेमाल करो। यनो आसार अपनी कब्दी में होने के बाद इलारा जंगल वापस आए। दरख्त अब एक मायूसकिन दहंद में लपटे हुए थे और हुआ मालाकार की तारीख जादू से भरी हुई थी। उसी मालूम था कि उसी उसका सामना करना होगा और उसकी दहशत के दौर का खात्मा करना होगा। लाइरील और आसार की रोशनी से रहनुमाई पाती हुई इलारा मालाकार की मस्किन तक पहुंच गई। एक बगड़ी हुई कलहा जो तारीक पत्थरों और कांटेदार बेलों से बना हुआ था। जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बराई से चमक रही थीं। तो पेशगोई का बच आ गया है, उसने तमस्खर उड़ाती हुए कहा। तुम सोचती हो कि तुम मुझे शख्सियत दे सकती हो? इलारा मजबूत खड़ी हुई, आसार चमक रही थी। मैं सिर्फ सोचती नहीं, मुझे यकीन है। एक सख्त जंग शुरू हुई। मालाकार ने तारीक जादू के मंत्र इस्तेमाल किए और साई वाली मखलूक़ात को बुलाया, लेकिन इलारा ने दिल के पत्थर, चांद के फूल और ड्रैगन की आंसू की मुश्तरकी जादुई क़ुव्वत से उनका मुकाबला किया। रोशनी और अंधेरी की जंग हुई। हुआ धमाकेदार शोर और ईंधी रोशनी से भर गई। आखिर में ये इलारा का जंगल और उसके जादू पर भी एक यकीन था जिसने तवाज़ुन को पलट दिया। उसने आसार की क़ुव्वत को एक वाहिद शानदार रोशनी के शुआ में ढाला, जिसने मालाकार के दिल को छीन दिया। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ जादूगर धूल में बदल गया। मालाकार की शिकस्त के साथ तारीख धंध हट गई और जंगल ने शफा पाना शुरू कर दी। दरख्त सीधे हो गए, फूल खुल उठे और जादुई मखलूक़ात अपने छपने की जगहों से बाहर आ गईं। लाइरील और दीगर परियां नमूदार हुए। उनके परों पर चमकदार रोशनी थी। तुमने कर दिखाया इलारा, लाइरील ने कहा। उसकी आंखें शुक्रगुजारी से चमक रही थीं। जंगल महफूज है तुम्हारी वजह से। इलारा ने एक गहरा सुकून महसूस किया। उसने न सिर्फ जंगल को बचाया था, बल्कि अपनी असल और इस जादुई दुनिया में अपनी जगह को भी दरियाफ्त किया था। वो अपने गांव वापस आई, जहां उसे हीरो की तरह सुराहा गया, लेकिन उसने कभी अपने जादुई जंगल के साथ अपने ताल्लुक को नहीं भुलाया। कई साल बाद इलारा गांव की दानशमंद औरत बन गई, जो अपनी मालूमात और महमजोई की दास्तानें सुनाती। और कभी कभार वो जंगल की सैर को जाती, जहां दरख्त अब भी इसका नाम सरगोशी करते थे और परियां इस लड़की का जश्न मनाते जो उनकी दुनिया को बचाने आई थी। और इस तरह इलारा और एलोरिया के जादुई जंगल की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। एक बहादुरी, जादू और उम्मीद की दायमी ताकत की कहानी।